हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, सिर्फ ओनली पढ़ाई। मैं कहता हूं कि हर क्लास में बकवास करना कोई ज़रूरी नहीं रहता, सिर्फ आप एक बार शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि हम बिगड़ देरी के सिर्फ पॉइंटों को जानेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे कमेंट कर देना। और जो भी एक बार मैं बता देता हूँ कि जो भी मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए देख लेते हैं उससे आगे के नेक्स्ट पॉइंट को, जो हमने आपको बताया था। मैं आपके बीच बढ़ चुका था गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी और पढ़ा था हम कल पढ़ा था बौद्ध धर्म। तो आइए बौद्ध धर्म की जो हमारे पास जैन संगतियाँ रह गई हैं उसे हम देखेंगे भी और उसे हम याद भी करेंगे क्लास में ही। जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक मैं आपको बीच में ही याद करा देता हूँ, जैसे कि मैंने महाजनपद भी याद कराए थे आपको। आइए हम देखेंगे महासंगतियों को। तो आप लिख सकते हैं बौद्ध धर्म की महासंगति। बौद्ध धर्म की महासंगति। तो आइए हम देख लेते हैं इन्हें। हमारी आती है प्रथम बौद्ध धर्म की संगति कब हुई थी? जब महावीर स्वामी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 में। कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु हुई थी। कब? 483 के अंदर। उसी साल कुछ लोगों ने मिलकर क्या कराई थी? बौद्ध संगति। उनके मरने के बाद, गौतम बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध संगति कराई। और इसमें जो बातें हुई उन्हें अलग अलग पक्षों में रखा, यानी इसके अंदर दो पिटक जोड़े गए जिन्हें कहते हैं हम सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक इनकी आपस में रचना की गई आनंद और रूपाली के द्वारा, जो हम अभी बताएंगे आपको। आनंद और रूपाली के द्वारा इनकी रचना की गई और इन्हीं में ही बताया कि किस तरह से बौद्ध धर्म को आगे जाके चलाया जाए। इसी के बीच आगे जाकर पहुंचे कौन? आनंद और रूपाली श्रीलंका, और इन्होंने जाकर अपना धर्म का प्रचार यानी बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जगह जगह बौद्ध धर्म के बारे में बताने लगे। वैसे बौद्ध धर्म के बारे में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं चुना था। और इसीलिए हुई बौद्ध धर्म की महासंगति, जिसके बीच जो मैं आया हूँ आपके बीच याद कराने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम महासंगति हुई 483 में। पहले आप लिख लें, फिर मैं आपके बीच सारी याद कराऊंगा। 483 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? राजगीर के अंदर। और किसके शासनकाल में? राजगीर में हुई। और शासन उस टाइम जो शासन चल रहा था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसका जो अध्यक्ष बना वो कौन था? तो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। तो आप एक बार इसे याद करेंगे हम, महाकश्यप। तो आइए इसे एक बार याद कर लेते हैं। हमारी जो संगतियों में है ये हमारी कुछ ही आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो आइए एक बार पहले लिख सकते हैं इसमें कार्य क्या हुआ। तो कार्य क्या हुआ? इसमें दो पिटक जुड़े। और ये पिटक क्या थे? तो जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया है? पिटक। और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया है? पिटक। और जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया है? आगम। यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया? पिटक। और ये हमारे पास कौन से थे? दो थे। एक था हमारा सुत्त पिटक और एक था विनय पिटक। और इन दोनों की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने। और इसकी विनय पिटक की रचना किसने की थी? जो सुत्त पिटक है इसकी रचना किसने की थी? आनंद ने।
और जो विनय पिटक है इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने। ये आप सोच रहे होंगे कि मेरा ध्यान कैसे आया, तो मैंने इस तरह से ध्यान रख रखा है, आपको भी ऐसे ही रखना है कि विनय नाम किसका होता है? लड़के का। तो लड़के को आप चेंज कर देंगे किससे? शुद्ध पिटक से। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, आपको कट मार देना है इस तरह से कि लड़का उल्टी तरफ जाएगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। आपको मैं याद कराता हूं अब कि प्रथम बौद्धिक संगति हुई 483 में, तो किस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं? तो आपको पता है कि राजा से ही सरकार चलती है और राजा से ही सब कुछ चलता है। तो अजात शत्रु, आप ध्यान रखेंगे, राजा के आदेश के अनुसार ही सब कुछ आजाद रहता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आजाद कौन रहता है? राजा का। यानी राजा का अगर राजा अगर कह दे किसी बात को कि आपको इस तरह से चलना है, तो आपको आजाद रहेगा। और वो कैसा व्यक्ति कहलाएगा फिर? महान। यानी अगर राजा अगर कह दे कि आपको इस तरह से चलना है, तो उसका राज्य भी बड़ी अच्छी तरह से चलेगा। और और वो क्या समझेगा अपने राज्य को? स्वतंत्र। यानी ये किसी के भी अधीन नहीं है और वो स्वतंत्र है, और इसी के लिए वो क्या कहलाएगा? वो राजा कहलाएगा महान। तो ये बात हमारी 483 की, ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमने दूसरी, द्वितीय संगति। और द्वितीय संगति में हमारा क्या क्या हुआ? तो द्वितीय संगति हुई हमारी 383 में। 100 वर्षों के बीतने के बाद हमारी हुई, जिसे कहते हैं हम द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति में हमारा क्या क्या हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई द्वितीय बौद्ध संगति 483 में हुई। और इसके अंदर क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म को दो बांटों में बांटा, जिसे कहते हैं हम स्थावीर और संदिग्ध और स्थावीर के अंदर बांटा गया बौद्ध धर्म को। और ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई वैशाली के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे साब कमीर और कालाशोक के शासनकाल में इसको मनाया गया। तो आइए हम इसे सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं कि अब कब हुई थी। तो 100 वर्षों के बाद हुई 383 BC में। और इसका जो शासक था, सॉरी आप पहले एक तरफ से लिखते चलें, जैसे ये यहाँ लिखा है वैशाली के अंदर। और आप अगला लिख सकते हैं किसके शासन में हुई थी ये? तो ये शासन में हुई थी अजात शत्रु नहीं, कालाशोक के शासन में। और ये कालाशोक कौन था? तो ये शिशुनाग वंश का ही शासक कौन था? शिशुनाग। आप इसे भी लिख सकते हैं शिशुनाग। ये अजात शत्रु कौन था? तो ये हर्यंक वंश का शासक था। कौन? हर्यंक वंश का ही शासक कौन था? तो अजात शत्रु। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। इसके बाद आता है ये, इसका अध्यक्ष कौन था? तो दूसरी महासंगति का अध्यक्ष कौन था? तो दूसरी महासंगति का अध्यक्ष था हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं साब कमीर हमारे पास जो अध्यक्ष आता है। ये हमारे जो है ये चारों पॉइंट इसके भी हो चुके हैं। और इसमें जो कार्य हुआ वो क्या कार्य हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगति थी, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। और ये दो भाग कौन कौन से थे? एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये हमारे दो भाग थे, जिसे कहते हैं स्थावीर और दूसरा था महासंदिग्ध। ये हमारे दो भाग थे जिनमें टूटा। अब हम करते हैं इसे याद। और याद कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं नाक को, आप जानते हैं नाक कैसे होता है? काला। अगर वो काट ले तो क्या हो जाता है? शोक। नाक कैसा होता है? तो काला। यहां से आप ध्यान रख रहे हैं शिशुनाग वंश का ही शासक कौन था? कालाशोक। और कालाशोक कौन था? शिशुनाग वंश का ही शासक था। नाक आप ऐसे ध्यान रखेंगे, नाग होता है काला और वो काट ले तो मनाते हैं शोक। और या तो फिर क्या करते हैं? समीर यानी कमीर। सब क्या मनाते हैं? सब। आप इसका साब कमीर से ध्यान रखेंगे, अगर नाक काट ले तो सब। और नाक कैसा होगा? काला। अगर काला नाक काट ले तो सब मनाते हैं शोक। और जगह जगह जाकर देखते हैं किसे? जड़ी बूटियों को, यानी सालाओं को देखते हैं। वैशाली से आप ध्यान रखेंगे सालाएं से आप ध्यान रखेंगे। सालाएं किसे कहते हैं? तो लताओं, यानी जो हमारी जो वो होती हैं, आप जानते हैं सालाएं किसे कहते हैं? तो जो हमारी पत्तियां होती हैं उन्हें हम सालाएं भी कहते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने कैसे बताया कि अगर काला नाक काट ले
तो क्या होगा, सब शोक मनाएंगे और सालाओं को ढूंढने लगेंगे कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए। तो आपको ये याद हो चुका होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अपनी न्यास संगीति की ओर, और न्यास संगीति आती है हमारी तीसरी महासंगीति, जिसके अंदर आयोजन हुआ, तीसरी महासंगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में, तो पाटलिपुत्र की स्थापना पहले ये बताएं किसने की थी, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, अगर आपको ये चीज पता है तो आपको वो भी पता होगा। आइए बढ़ते हैं तृतीयक महासंगीति। तृतीयक महासंगीति, और इसका आयोजन हुआ, इसका जो आयोजन माना जाता है वो कहाँ है, पहले आप ये लिख लें कि ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 257 बीसी के अंदर, 257 बीसी में। और आपसे पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, उदयन ने। ये मैंने आपको अभी पूछा था और किसी ने बताया नहीं है शायद आयोजन। और आपसे अगली चीज पूछी जाएगी कि पाटलिपुत्र की स्थापना और इसका शासक कौन होगा, तो आप उदयन नहीं लगाना है आपको, इसने स्थापना की थी। लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी ये 257, आप जानते हैं किसका शासनकाल चल रहा था, 269 से 223 तक कौन रहा हमारे सामने, तो 269 बीसी से 273 बीसी तक, 223 बीसी तक जो हमारे पास शासन किया वो किसने किया था, अशोक ने। तो इसका आयोजन हुआ और यहाँ का शासक था अशोक, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और आपसे पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, मोगलीपुत्तिस। तो आप इसे देख सकते हैं, अध्यक्ष मोगलीतित्तिस। तो आप इसका ध्यान रखेंगे मोगलीतित्तिस का। और आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर क्या कार्य हुआ, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो बौद्ध धर्म में इसके 3 पिटक होते हैं, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म की पिटक की स्थापना ही कब हुई थी, तो अभिधम्म पिटक की स्थापना हुई थी, इसमें कार्य हुआ तीसरी बौद्ध संगीति में, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तीसरा पिटक कब जोड़ा, तो ये कौन सा पिटक है, तीसरा। आपको अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता था, बौद्ध धर्म के, ये मैंने आपको लिखवा चुका हूं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहते थे, पिटक। आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति को भी। जानकारी बड़ी आसानी से आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। चतुर्थ संगति, और ये हमारे पास कब हुई थी, तो ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में। और आपसे अगर पूछा जाएगा प्रथम शताब्दी में तो हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी, तो हमारे पास एक शासक आए जिसे कहते हैं हम कनिष्क, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका आयोजन हुआ था कुंडलबन कश्मीर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अगली जानकारी किसके शासनकाल में, तो इसके शासक था इस टाइम कनिष्क। कुशाणवन का ही शासक हुआ करता था कौन, कनिष्क। और कनिष्क के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, इसके अध्यक्ष भी पूछा जाएगा और आपसे उपाध्यक्ष भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र,
और आपसे अगली जानकारी पूछी जाएगी और अश्वघोष। अश्वघोष और वसुमित्र ये हमारे कौन थे, इसके अध्यक्ष। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये हमारी 4 बौद्ध संगति थी। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, तो एक बार आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 बौद्ध संगति थी जो हमने आपको कम समय में सारी जानकारी के साथ लिखवा दी है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा हर एक बौद्ध संगति में कोई ना कोई काम हुआ और चौथी बौद्ध संगति में भी कुछ ना कुछ काम जरूर हुआ होगा। तो क्या काम हुआ, तो हमारे पास हीनयान और महायान, आप इन्हें जानते हैं, बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में टूटा, यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। दो भागों में बांटा गया। और कौन कौन से थे, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ये हमारी जो है हीनयान और महायान, ये 2 शाखाओं में बटा कौन, बौद्ध धर्म। और ये आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में, तो इसीलिए मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। हर एक बौद्ध संगति में कोई ना कोई काम हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी कब हुई थी, प्रथम में, और ये कब हुई थी 257 BC के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सारी जानकारी याद हो जाएगी। अभी हम एक बार इसे और पढ़ेंगे, जब हम शासन पढ़ेंगे, किसके, राजाओं के शासन पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश जो हमारा आता है, बिंबिसार जिसने स्थापना की थी, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अभी हमारा एक टॉपिक और रह गया जिसे कहते हैं जैन धर्म। और जैन धर्म के बाद ही हम क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक को, जो आते हैं हमारे वंश, यानी राजवंशों के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारी क्लास बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। एक बार आप शेयर करते रहें, जो अच्छी जानकारी, पेड क्लास से भी अच्छी जानकारी आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो एक बार शेयर करते रहें, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। हमारी आज की क्लास जो है वो यही है। कल मिलेंगे हम एक नए जानकारी के साथ, जो होगा हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में हम सीखेंगे कि जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसने की और क्यों की, क्या कारण था कि स्थापना करनी पड़ी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है समाप्त हो चुका है, तो मिलेंगे कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।